क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीखेंगे आज JWT जेसन वेब टोकन्स के बारे में। तो चले शुरू करते हैं। मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हूं और उसके ऊपर हम जानेंगे, डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे, इनके बारे में जितना पॉसिबल हुआ जान सकेंगे और जो चीजें रह जाएगी तो हम इस काबिल हो चुके होंगे कि इन फ्यूचर उसे रीड करके हम अपनी जरूरत को पूरा कर सकें। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि JWT टोकन क्यों बनाए जाते हैं, क्यों जरूरी है और इससे हम क्या क्या काम ले सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हम पढ़ें तो सबसे पहले तो ये आ जाता है कि ये ओपन सोर्स है, मतलब ओपन है सबके लिए। और दूसरा फिर ये कहते हैं कि ये RFC 7519 मेथड के ऊपर काम करता है। और ये मेथड क्या है, अगर आपको जानना है तो आप उसे गूगल कर लें, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि JWT.io अलाउ करता है हमें डिकोड, मतलब डिकोड करता है, ये वेरीफाई करता है और जनरेट करता है क्या, JWT टोकन। ये तीन काम हमें ये करके देने फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्यों ना, जब ये करके देने तो हमें अपना बनाने की क्या जरूरत है, हम इसे अपना भी बना सकते हैं। लेकिन चूंकि इसके पीछे बहुत ज्यादा रिसर्च होती है इनकी, तो हम इन्हीं रिसर्च को यूज करते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी को और अच्छा बनाते हैं, ताकि हम अपनी ये जो काम है ये हमें करके देने, हम इसके आगे वाले काम करें। सॉरी। तो यहां तक बात आ गई समझ में। अब अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो हमें ये खुद बताते कि देखो हमारी जो ये सब फंक्शनलिटी है कुछ इस तरह से काम करती है। तो वो क्या है, हम देखते हैं। सबसे पहले ये देता है कि एल्गोरिथम, आपको कौन से एल्गोरिथम के ऊपर टोकन बनाना है। ये सारे एल्गोरिथम है, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट इन्होंने 256 रखा हुआ है, तो जिसमें आपका मन करे वो आप सेट कर सकते हैं, या जो आपकी क्लाइंट की ख्वाहिश हो उसके ऊपर आप एल्गोरिथम सेट कर सकते हैं। ये सारे एल्गोरिथम है। और ये जो है लेफ्ट साइड के ऊपर, ये है हमारा टोकन, ये है हमारा टोकन। अब टोकन के अंदर अगर इसके कलर्स के ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करें तो 3 कलर हैं। और यहां पे भी अगर फोकस करें राइट साइड के ऊपर जहां डिकोड लिखा हुआ है, तो यहां भी 3 कलर्स हैं। तो ये कलर्स हमें बताते हैं कि ये डेटा है या ये टोकन का जो ये हिस्सा है वो किस चीज की बुनियाद पे बना है, और ये जो पूरा टोकन है किस तरह से बना है, और इसके पीछे जो एल्गोरिथम है किस तरह काम करता है, ये JWT वाले ही जानते हैं। क्योंकि अगर ये बात सबको पता चल जाए तो फिर हर कोई इसको डिकोड करके, खुद ही उस टोकन को डिकोड करके उससे जो है चीजों को लीक कर सकता है, हमारी चीजों को हैक कर सकता है, फिर इसका मकसद खत्म हो जाता है। तो जो भी एल्गोरिथम है जिस तरह भी काम करता है वो JWT को पता है, हमें नहीं पता हो। या फिर हैकर जो होते हैं जो हैक करते हैं, बड़ा मुश्किल काम, इतना आसान तो नहीं, लेकिन फिर भी अब तो बहुत सारी लेयर्स आ गई हैं, जिसमें से एक JWT भी लेयर्स है। इसके ऊपर और भी लेयर्स आ गई हैं, तो इन फ्यूचर जब हम पढ़ेंगे उसके ऊपर जाएंगे। अब अगर यहां पर देखिए तो ये जो रेड कलर है, रेड कलर हमें बताता है कि ये जो हेडर्स है ये इसके एल्गोरिथम से बना है। ये रेड कलर का जो कोड है ये इसके एल्गोरिथम से बना है। कहां पे, ये देखो एल्गोरिथम बना हुआ है, HS256 लिखा हुआ है, यहां भी HS256 लिखा हुआ है। तो इसके पीछे क्या कहानी है हमें नहीं पता, ये एल्गोरिथम से टोकन बना है ये हिस्सा। फिर दूसरा हिस्सा आ जाता है पेलोड, मतलब डेटा। ये वो डेटा है जो हम इसको प्रोवाइड करते हैं, और जब इसको डिकोड करते हैं तो यही डेटा हमको वापस मिल जाता है। कैसे मिलता है वो देखेंगे इस वीडियो में हम आगे। तो जो भी डेटा हम इससे प्रोवाइड करेंगे वो हमें जो है टोकन के इस हिस्से में मिल जाएगा, या इस हिस्से से ये जो टोकन का हिस्सा है ये हमारे डेटा की बुनियाद के ऊपर बनाया जाता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूं हमारा टोकन चेंज हो जाएगा पूरा, दोबारा कुछ चेंज करता हूं चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस टोकन में हमारा प्रोवाइड किया हुआ डेटा भी शामिल है। वो डेटा एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक नेम भी हो सकता है, या बहुत कुछ और चीजें भी इसको हो सकता है। लाइक इसको अगर मैं ये पूरा एक ऑब्जेक्ट जरा कम कर दें तो भी ये वैलिड होगा, ठीक है, ये वैलिड होगा, ये खुद को चेंज कर लेगा। यहां भी बात समझ में आ गई कि एक तो इसमें एल्गोरिथम शामिल है, दूसरा इसमें डेटा शामिल है जो हम प्रोवाइड करेंगे। तीसरा ये कहता है सिग्नेचर, मतलब ये हमारा सीक्रेट है, जो कि एक तरीके का पासवर्ड कहते हैं या जो भी कहते हैं, जो हमें पब्लिक नहीं करना वो है। ये 3 चीजों से मिलकर, और इसे भी हम चेंज कर सकते हैं। लाइक इसकी बुनियाद के ऊपर हमारे टोकन का ये जो लाइट ब्लू कलर है, इससे ये टोकन का ये वाला हिस्सा बनता है, और इन तीनों चीजों को मिला के हमारा पूरा JWT टोकन बनता है।
तो ये बात तो समझ में आ गई कि भाई टोकन किस तरह बनता है और टोकन में क्या क्या चीजें शामिल है, और ये सिर्फ थ्योरी की बेस तक है, इसको इतना ज्यादा जहन पे लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक काम की चीज हमें ये मालूम हुई कि इस पूरे टोकन को बनाने में इन 3 चीजों की जरूरत है, और इन 3 चीजों में से 2 चीजें ऐसी है जो हमें इसे प्रोवाइड करनी है, और बाकी एक चीज जो है इसकी खुद की है, उसे हम सिर्फ चेंज कर सकते हैं। लाइक एल्गोरिथम को हम चेंज कर सकते हैं, वो हम इसे प्रोवाइड नहीं कर सकते। हमें इसे प्रोवाइड करना होगा ये डेटा, और हमें प्रोवाइड करना होगा सिग्नेचर। ये 2 चीजें हमारी जिम्मेदारी है, ये इनकी जिम्मेदारी है। इन तीनों को फिर मिला के ये एक टोकन जनरेट करेगा, जो कि हम पूरी वेबसाइट या एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के ऊपर यूज करके उससे बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। ये हो गई टोकन की कहानी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम टोकन आखिर बनाते क्यों हैं और इसकी क्या जरूरत है। देखो, हम अगर किसी फनलैंड में जाते हैं या वाटर पार्क में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पर हम काउंटर पे जाते हैं, टिकट लेते हैं। टिकट लेने की बुनियाद पे वो हमसे हमारा कुछ डेटा पूछता है, लाइक कुछ भी नाम लिख लेता है, NIC लिख देता है या कुछ और इस तरह की चीजें, और रुपीस लिख देता है कि भाई इसने जो है इस कैटेगरी वाला टिकट परचेस किया है। तो ये इंफॉर्मेशन वो हमसे ले लेता है, लाइक ये डेटा हमने उसे दे दिया, और उस वक्त क्या चलो उनका कोई सीक्रेट तो नहीं होता, लेकिन ये इंफॉर्मेशन उसे हम दे देते हैं। फिर वो अपने सिस्टम, मतलब अपने एल्गोरिथम, जो उनका सिस्टम है इंटरनली, उसकी बुनियाद पे या उसकी बिहाफ पे वो हमें कोई टोकन या कोई बेल्ट दे देता है कि भाई आप पहन लो। फिर हमारे वाटर पार्क में आप जहां भी विजिट करेंगे तो इस बेल्ट की बुनियाद पे वो आपको एंट्री देगा, वरना आपको रिटर्न कर देगा। मतलब ये हुआ कि वो जो बेल्ट है वो टोकन का काम करता है, वो हमें दे देता है टिकट खरीदने के बाद हमसे इंफॉर्मेशन लेके। और जब वो बेल्ट लाइक वो बेल्ट की कैटेगरी है ग्रीन, ब्लू, रेड जो भी, और उसकी बुनियाद पे कि भाई एक बेल्ट होता है कि आप तमाम जो है प्लेलैंड यूज कर सकते हैं, कोई बेल्ट होता है रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप इस वाले हिस्से को यूज नहीं कर सकते, इस वाले हिस्से को यूज कर सकते हैं, और कोई बिल्कुल होता है कि भाई सिर्फ ये विजिटर के लिए, आप कोई यूज नहीं कर सकते, सिर्फ विजिट कर सकते हैं। तो वो बेल्ट एक टोकन का काम करता है, और उस टोकन के अंदर एक डेटा छुपा होता है, जो डेटा इससे आप प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये मैं डेटा दे रहा हूं, उसकी बुनियाद पर आपको बेल्ट देता है, और उस बेल्ट के जरिए पूरे प्लेलैंड में आपको कवर किया जाता है कि यहां आप जा सकते हैं, यहां आप नहीं जा सकते, ये चीजें आप यूज कर सकते हैं, ये चीजें आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, वो डिकोड उनके सिस्टम में हुआ होता है, आपको नहीं पता चलता, बस आप एक उसके सिस्टम के थ्रू चल रहे होते हैं। तो यही काम, यही सोच यहाँ पे आ जाती है कि जब कोई यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, तो उसकी वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आप उसे लॉगिन पासवर्ड के जरिए उससे डेटा ले लेते हैं, उस डेटा को अपने डेटाबेस से मैच करते हैं, और मैच करने के बाद उससे पूरी वेबसाइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है। लाइक अगर कोई एडमिन है तो एडमिन तो हर जगह जा सकता है, कोई यूजर है तो यूजर एडमिन पैनल में नहीं जा सकता, और कोई लाइक स्टूडेंट आता है उससे अपने पोर्टल में जाना है तो अपने पोर्टल पे जा सकता है, बाकी जगहों पे नहीं जा सकता। ये सारी चीजें होती है इस टोकन के थ्रू। कैसे होती है? ये जो टोकन में डेटा छुपा होता है, इस डेटा को हम डिकोड करके उसकी इंफॉर्मेशन को गेट करते हैं, और इस डेटा में हमें उसकी वही चीजें भेजनी है जिसकी हमें जरूरत है, ताकि हम इसे जब डिकोड करेंगे, जब ये डिकोड होगा तो ये हमें कुछ इस तरह से नजर आता है जैसे राइट साइड के ऊपर बताया गया है। और इससे हम एक ऑब्जेक्ट को इसी तरह यूज कर सकते हैं कि लाइक डॉट नेम करेंगे तो नेम आ जाएगा, डॉट सब करेंगे तो सब आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम एक रोल अगर दे दें कि भाई यहाँ पे एक रोल भी है, लाइक रोल, और रोल दे दिया एडमिन, तो फिर उसकी बुनियाद के ऊपर ये हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं कि भाई आप यहाँ जा सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते। ठीक है, ये एरर क्यों आ रहा है, खैर इससे हमें सरोकार नहीं, एरर हम देख लेंगे बाद में। तो ये सब हो गया टोकन की वजह से। अब इसे यूज करते हैं। अब यूज करने का तरीका क्या है? हाँ, एक चीज और है, ये जो टोकन है ना, इसको मिटा दे ताकि टोकन सामने आ जाए। ठीक है, ये जो टोकन है ना, ये रीडेबल नहीं होता। अब इसे अगर ये चीज हटा दूं राइट साइड वाली, तो यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है आप उसे रीड नहीं कर सकते। लाइक इसमें मैं पूछूं आपसे, या हम जरा सा गौर करें कि भाई इसमें डेटा क्या छुपा हुआ है, वो रीडेबल नहीं है। ठीक है, वो रीडेबल नहीं है, लेकिन जब इसे डिकोड करेंगे तो ये रीडेबल हो जाएगा और हमें यही चीजें प्रोवाइड कर देगा। और उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी। कुछ चीजें अगर रह जाती हो तो उसके लिए सॉरी है, आप जरा खुद डॉक्यूमेंटेशन रीड करेंगे
तो हमें जो है और ज्यादा खुशी होगी और आपको पढ़ना भी आएगा और ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर होगी और हमें भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका ये फायदा भी होता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर इंसान को तमाम उसके बारे में पता हो, वो अपनी जरूरत के तहत किसी भी चीज को अपनाता है या जानता है और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो इंसान की फितरत है वो वहां से मूव होता है, मतलब आगे चलता है तरक्की की जानिब। तो आ जाते हैं इससे इंस्टॉलेशन की तरफ। मैंने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है जिसे मैंने रन किया हुआ है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक टोकन है और सॉरी एक सिर्फ हेडिंग है जेसन वेब टोकन्स के नाम से। इसको हम जरा इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए क्या है, आप लिखेंगे जोज npm, ठीक है, npm जोज लिखेंगे गूगल के ऊपर, ये लाइब्रेरी आ जाएगी। इसको मैंने किया कॉपी, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर आया और करते हैं इंस्टॉल। जब तक इंस्टॉल होती है हम बातें करते हैं और कुछ खास टाइम तो लेगा नहीं। चलो देखो हो भी क्या, बातें करने का वक्त हमें नहीं मिला। मैंने आपसे कहा था कि हम जो है टोटल कॉपी पेस्ट करेंगे, इनकी लॉजिक्स जो है हमारी होगी, कोड इनका होगा और इसको लगाना कैसे, इसको बनाना कैसे, वो सब हम पे निर्भर करता है। तो ये हो गई सारी टोकन की बात। और अब इसे यूज करने का अगर हम बात करें तो इसको किस तरह से यूज किया जाता है। देखो इसको इस तरह से यूज किया जाता है कि जब कोई यूजर लॉगिन करता है तो उससे उसकी डिटेल लेके हम इस टोकन को कहीं सेव कर देते हैं ताकि बार बार उससे उसकी डिटेल ना लें। हमें पता हो कि कौन आया हुआ है हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट के लिए और उसको कितना फैसिलिटेट करना है। अब ये कहाँ पे हम सेव करते हैं टोकन, तो हर ब्राउजर की अपनी कोई स्टोरेज होती है। लाइक अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, ये उनकी स्टोरेज है, मैं इसको देखता हूं, अगर यहाँ पे ये ओपन दूसरे बिल्कुल उस पे हो जाए, यहां से अगर मैं देखूं, हाँ ठीक है, मैं इसके ऊपर आ गया। ठीक है, ये खुल गया हमारा कंसोल और यहाँ पे हमें मिलेगी एप्लीकेशन। ये ब्राउजर है। अब ब्राउजर की देखो लोकल स्टोरेज होती है, तो हम टोकन को लोकल स्टोरेज के अंदर भी सेव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे और भी बहुत सी चीजें सेव हुई हुई है। एक तो हम इसे लोकल स्टोरेज में टोकन को सेव कर सकते हैं और दूसरा हम इसको कुकीज के अंदर भी सेव कर सकते हैं, जो कि ये रहा, अगर आपको नजर आ रहा हो। ठीक है, लोकल स्टोरेज में भी सेव कर सकते हैं और कुकीज में भी सेव कर सकते हैं। तो यहां तक तो बात आ गई समझ में कि भाई लोकल स्टोरेज में भी सेव कर सकते हैं, कुकीज में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में बेहतर पोजीशन कौन सी है जहां पे सेव किया जाए। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि कुकीज के अंदर बेहतर पोजीशन है, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं हम लोकल स्टोरेज में ही सेव करेंगे। तो आपका जहां मन करे वहां सेव करें, लेकिन ये बात याद रख लें कि जो लोकल स्टोरेज है इसमें जो आपके ब्राउजर के एक्सटेंशन इंस्टॉल हुए होते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे आऊं और ये कुछ एक्सटेंशन इसके अंदर इंस्टॉल है, तो ये एक्सटेंशन जो है ये पहुंच सकते हैं आपके लोकल स्टोरेज पे। इनको एक्सेस होता है, आपके लोकल स्टोरेज को एक्सेस होता है उनको कि वहां पे रीड कर सकते हैं। और कुकीज जो है, अगर कुकीज के ऊपर आए तो यहाँ पर जो है HTTP ओनली और बहुत सी और भी चीजें मिल जाती है लाइक पाथ वगैरह। तो आप कुकीज के अंदर भी और ज्यादा रिस्ट्रिक्शनें लगा सकते हैं। लाइक कुकीज के अंदर आपके ऊपर ऑप्शंस ज्यादा हैं बनिस्बत लोकल स्टोरेज के ऊपर। तो इसको कभी मौका मिला तो और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। इसमें HTTP ओनली का मतलब ये है, अगर यहाँ पे मैं चेक लगा दूं तो मतलब ये ट्रू हो जाएगा और फिर इसके ऊपर और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। हर कोई एक्सटेंशन इसके ऊपर गेट नहीं कर सकता है इसको, क्योंकि ये HTTP रिक्वेस्ट हो गया। मतलब यहां तक भी बात आ गई समझ में कि भाई टोकन को यहाँ पे सेव करके फिर यहीं से गेट, यहीं से डिलीट, यहीं से सेट, ये सब चीजों के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे। अल्लाह हाफिज।